नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं दो भयानक शैतानों की लड़ाई के बारे में। जो एक शैतान सत्य के साथ होता है और दूसरा शैतान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एक शैतान एक माँ की गोद उजाड़ता रहता है तो दूसरा शैतान इस माँ की गोद उजड़ने से बचाता है। इन दोनों शैतानों की इतनी भयानक टक्कर होती है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दरअसल ये कहानी एक शादीशुदा महिला की होती है। इस महिला का नाम नीतू कुमारी होता है। इस महिला की शादी को लगभग 7 वर्ष गुजर चुके, लेकिन अभी तक ये महिला मां नहीं बन पाई थी। नीतू के पति ने 5 सालों तक पत्नी को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया था और साथ में अपनी भी जांचें करवा रखी थी। सभी जांचों की रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य आता था। डॉक्टर भी परेशान और हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल नीतू गर्भ से ठहर जाती थी, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद गर्भ में बच्चे की जान पड़ते ही नीतू को असहनीय दर्द होता था और बाद में गर्भपात हो जाता था। नीतू के ससुराल वालों ने नीतू का काफी इलाज कराया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ये घटना नीतू के साथ पिछले 7 सालों से हो रही थी। नीतू के ससुराल वाले भी इस बात से चिंतित थे कि नीतू शायद मां नहीं बन पाएगी। पति पत्नी दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। नीतू की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। नीतू की सेहत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि नीतू से अब चला भी नहीं जा रहा था। नीतू के पति ने बहुत से डॉक्टर से नीतू का इलाज करवाया था, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। इस बात से नीतू के पति का डॉक्टरों पर से विश्वास पूरी तरह से मिट चुका था। इसलिए नीतू के पति ने अपनी पत्नी को गंभीरता से लेते हुए अपनी पत्नी को एक तांत्रिक को दिखाया। बाद में तांत्रिक ने जो बात बताई वह हैरान करने वाली थी। असल तांत्रिक ने नीतू के पति को एक राज के बारे में बताया जो नीतू के ससुराल वालों को आज तक नहीं पता था। तांत्रिक ने बताया कि शादी से पहले नीतू पर एक तंत्र मंत्र की विद्या कराई गई थी। ये विद्या किसी और ने नहीं बल्कि नीतू की सगी चाची ने कराई थी, जो कि नीतू से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। नीतू की चाची यह चाहती थी कि वह अपने वैवाहिक जीवन में कभी खुश न रहे और उसकी मौत जल्द से जल्द हो जाए। तांत्रिक विद्या में नीतू के ऊपर एक भयानक शैतान छोड़ा गया था। ये शैतान जब नीतू के गर्भ से होती थी तब नीतू के बच्चे को मारकर उसका खून पी जाता था। नीतू के गर्भ में इस शैतान ने बहुत से बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। इस शैतान का लक्ष्य नीतू को भी मारना था और उसका खून पीना था। इस शैतान के मुंह को इंसानी खून लग चुका था, इसलिए शैतान धीरे धीरे नीतू का भी खून पी रहा था। नीतू की सेहत इसी कारण से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तांत्रिक की ये बात सुनकर नीतू के पति का मुंह खुला का खुला रह गया। नीतू के पति ने तांत्रिक बाबा से कहा कि कैसे भी करके मेरी पत्नी को बचा लो। तांत्रिक ने सोचा और समझा और कहा कि लोहे को बस लोहा ही काट सकता है। तांत्रिक बाबा ने अपने तंत्र मंत्र की विद्या से एक शैतान को हाजिर किया और उस खूंखार शैतान को मारने का आदेश दिया। तांत्रिक बाबा का भेजा हुआ शैतान नीतू के शरीर में दाखिल हो जाता है और उस खूनी शैतान को नीतू के शरीर से बाहर खदेड़ते हुए लाता है। इन दोनों शैतानों में एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों शैतानों की ताकत एक बराबर थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि एक शैतान सत्य का साथ दे रहा था और दूसरा शैतान बुरे कर्म का। तांत्रिक बाबा के शैतान के साथ बहुत से लोगों की दुआएं थी और तांत्रिक बाबा का आशीर्वाद भी था। इसलिए तांत्रिक बाबा का शैतान उस दुराचारी शैतान पर भारी पड़ रहा था। बाबा के शैतान ने उस खूनी शैतान को इतना ठोका कि अब वह अधमरा हो चुका था। बाबा ने फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उस शैतान को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। इस तरह से नीतू पूरी तरह ठीक हुई और 1 साल के बाद नीतू ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, सत्य की कभी हार नहीं होती। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, बुरी शक्तियों का नाश एक न एक दिन जरूर होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर हमें बताएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई कहानियां सुनने को जल्द से जल्द मिल सके। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।